तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्पीडी का करंट पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। और इस करंट अफेयर में हम लोग आ चुके हैं दिसंबर 2024 से, और जो नेक्स्ट करंट अफेयर होगा वो जनवरी 2025 का होगा। तो इसके साथ हम लोग कुछ थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग पहले दिसंबर 2024 से कंप्लीट करते हैं, और थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि भाई आधे घंटे के मुझे निकलना होगा जिम के लिए। तो 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की? केरल ने संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू कर दी है। 2 दिवसीय मोगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में मोगोंग महोत्सव मनाया गया 2 दिवसीय। किस राज्य सरकार ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने ये लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया? नागालैंड ने। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया? HDFC बैंक ने कहा है कि हम प्रगति बचत खाता ऐप शुरू कर रहे हैं। कृषि बागवानी उत्पादों को सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवर शुरू किया गया? हिमवीर शुरू किया गया, अरुणाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। 1 दिसंबर 2024 को किसने विपी VIPPI VP 2023 पुरस्कार जीता है? BPCL ने। विश्व बैंक की सहायता से भारत किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करेगा? हरियाणा में। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 59वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2024 को। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया? महाकुंभ मेले का 76वां जिला घोषित किया गया। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ? कंबोडिया में। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 61 वर्ष। आंध्र प्रदेश। 2 दिसंबर 2024 को रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश का ये 8वां टाइगर रिजर्व बना है। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सिंगापुर बना है। 2800 किलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर या शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेशी बने हैं। एरिगेशी जी बन गया। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? UAE ने बनाया है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ से हुआ? रियाद में शुरू हुआ है। सऊदी अरब के रियाद में शुरू हुआ है। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण हुआ? हरिमऊ शक्ति होता है मलेशिया के बीच में, और चौथा संस्करण संपन्न हुआ है। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? हिमाचल प्रदेश को घोषित कर दिया टॉप डेस्टिनेशन। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर बना है? मध्य प्रदेश में बना है माधव राष्ट्रीय पार्क। वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? श्रीनगर को मिला है। वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का टैग मिला है श्रीनगर को। 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 3 दिसंबर 2024 को एस्टरडम गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है मरिया विक्टोरियन जुआन ने। 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारी कहाँ शुरू हुआ? डल लेक में। 4 दिसंबर 2024 को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? ESA द्वारा। 4 दिसंबर 2024 को एशिया और ई स्पोर्ट खेलों की फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पवन कैंपिले ने जीता है। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन ने खोल दिया। अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी ऐप खोल दिया। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? चंडीगढ़ बन गया। 3 क्रिमिनल कानून को लागू करने वाला पहला देश चंडीगढ़ बन गया। 2025 में दृष्टिहीन महिलाओं की T20 विश्व की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? जसलीन कौर ने। 5 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? रामेश्वर में बना है। वर्टिकल रेलवे ब्रिज रामेश्वर में बन गया है कि भैया हमने बनाया है, एंजॉय कीजिए। रामेश्वर में बन चुका है। नेक्स्ट है
5 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना फर्स्ट शुरू किया? तेलंगाना। 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी पुरस्कार आयोजन पुस्तकायन पुस्तक मेला का तीसरा स्वर्ण हुआ है नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियंस 2024 कहाँ संपन्न हुआ? बहरीन में संपन्न हुआ। 6 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया गया, प्रहलाद जोशी ने कर दिया है। सुनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 में ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस देश को सम्मानित किया? भारत को। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महोत्सव की थीम क्या थी? थीम देश बना है फ्रांस। 6 दिसंबर 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? वेरोनिका बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। किस IIT ने भारत का पहला हाइपर लूप टेक्स्ट ट्रैक तैयार किया है? IIT मद्रास। नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया जेरेंड इसाक मैन ने। 7 दिसंबर 2024 को U20 और U17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया जोकिम एलेक्जेंडरसन ने। 7 दिसंबर 2024 को हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहा उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया? छत्तीसगढ़ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया। छत्तीसगढ़ में उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया? 21 दिसंबर को। ऊर्जावर योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? विजयवाड़ा में हुआ है। किसने लगातार अंडर 19 एशिया कप जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। हेयर हेल्थ 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया? ब्रुसेल एयरलाइन को। सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर कहाँ पाए गए? भारत में। किसने नवाचार और PSU परिवर्तन पुरस्कार मिला है? सेकी को मिला है। किस देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है? वो है भारत। अगर बात करें 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, जोधपुर में किया है। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस घोषित किया है? नुब्रास्का ने। US स्टेट है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च कर दी है कि भैया ये है बीमा सखी योजना और करते हैं हम लोग इंजॉय। तो बीमा सखी योजना क्या करिए प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में लॉन्च कर दिया है। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा जी को RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। किसे क्रॉसवर्ड बुकर पुरस्कार मिला है? बुक्स पुरस्कार मिला है, बुकर नहीं भाई, बुक्स पुरस्कार मिला है JKS ढिल्लो को। भारत ने किस देश में 2200 मैट्रिक टन चावल भेजा है? म्यांमार। 10 दिसंबर 2024 को मेरियम वेस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पोलराइजेशन को। 2024 महिला टेनिस संघ WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? आर्यना सबलेंका। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस से किया गया। 10 दिसंबर 2024 को किस बैंक क्षेत्र से उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता मिली? भारती कोहली को। 10 दिसंबर 2024 को किसे जैसी डेनियल पुरस्कार 2024 मिला है? साजी N करुड़ा को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लेडी नोरिस ने। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। ईगल नेक्स्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे राष्ट्रीय अधिकारों के संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? हरमनप्रीत ढिल्लों। GEM केंद्र सरकार द्वारा ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला देश बना है उत्तर प्रदेश। 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? अर्थ अवार्ड मिला है। अर्थ अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गढ़िकल को। 11 दिसंबर 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? IIT दिल्ली। हाल ही में डैम सेल्फिश की नई प्रजाति कहाँ खोजेगी? मालदीव में। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में? केरल में। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में कौन स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पर रहा भारत भैया। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश सहारा ने विमोचन कर दिया है। हम लोग की खुशी उड़ी हुई है भाई। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने? डी गुकेश बन गए। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे से तक जड़ने वाले पहले
पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। अभी नोबेल प्राइज के चक्कर में पड़े हैं। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना में जनरल मानद की रैंक प्रदान की है? नेपाल की सेना प्रमुख को। 2023 की पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। किसने क्रांतिकारियों क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया? गूगल ने। किसने किया भैया? गूगल ने कर दिया है ये कांड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष मिशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक इसने कहा है कि मैं खुद का अंतरिक्ष मिशन स्थापित करूंगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप महिला विश्व कप 2027 में प्ले ऑफ द टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। 22वें दिव्य कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दिव्य कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? यह हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। तेरह दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? नाडियाड, गुजरात में। सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशनल का दर्जा खत्म किया? स्विट्जरलैंड। किस राज्य ने 21वीं पशु जनगणना शुभारंभ किया? हरियाणा। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स को 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 3। 14 दिसंबर 2024 को गुलमर्ग द्वारा जारी 2024 में 25 सबसे अमीर परिवार की लिस्ट में कौन से देश है? वॉल्टन शीर्ष में। 14 दिसंबर 2025 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा व वित्त सेवा को अपनाना कौन सा स्थापना दिवस है? 50वां स्थापना दिवस है। महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा आपका 1,60,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शक्ति या युवा शुद्धि अभियान शुरू किया? कर्नाटक ने युवा शुद्धि यहाँ के राज्यपाल ने शुरू किया। कर्नाटक के राज्यपाल को कमेंट करके बताइए। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 13 विमानों के किसके साथ समझौता किया? हाल के साथ समझौता कर दिया। 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेन कॉस्ट अनावरण किया? गूगल ने। कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? मोल्डोवा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया? नोएडा में भारत का पहला एयर कार्गो हब बनाया गया। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? उत्तराखंड ने योग नीति का अनावरण कर दिया कि भैया हम योग नीति का अनावरण कर रहे हैं, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। भारत का पहला मधुमेह बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बैंक स्थापित किया जाएगा। चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बैंक स्थापित किया जाएगा। 16 दिसंबर 2024 को भारत और फ्रांस किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? यूएई के बीच में हुआ। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता 12वां सदस्य कौन बना है? ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? मुंबई। 16 दिसंबर 2024 को किसने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यूएसए। किस देश ने माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? महाराष्ट्र में संपर्क 4.0 शुरू किया। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? विशाखापट्टनम में शामिल हो गया ये। अगर बात करें 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले नेट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के हैं नेट साइबर ब्रंट। किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के हैं नेट साइबर ब्रंट। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए कि ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? ब्रिटेन ने लागू कर दी है भैया। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है भारत। कौन बन गया है? भारत। किसके उपन्यास कौन देश के वासी वेडू की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? सूर्यबाला का ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? ये सूर्यबाला का उपन्यास है। जमशेद टाटा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किरण मजूमदार साहू को जमशेद टाटा पुरस्कार प्रदान किया गया। किस देश को 2025 तक खिलाड़ियों के लिए भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की? रूस ने किया भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ज्वाइवियर मिलेई को किस देश का नागरिकता दी गई? इटली की नागरिकता दी गई है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगर बात करें तो 18 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? श्रीलंका के बीच में हुआ है। अगर बात करें कि 1 जनवरी से भारत में किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर में। 18 दिसंबर 2024 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया है? मैनिफेस्ट के लिए चुना गया है। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने के लिए ऐलान किया? रूस। 18 दिसंबर 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के दूसरे स्थान पर प्राप्त किया? खड़गपुर, आईटी खड़गपुर। 18 दिसंबर 2024 को किसने फीडे वर्ल्ड कप 18 यूथ रैपिड ब्लेड्स दोनों खिताब जीता? प्रवण वेंकटेश ने जीत लिया दोनों। फीडे वर्ल्ड अंडर फीडे अंडर एक मिनट फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लेड्स दोनों खिताब जीता है। 18 दिसंबर 2024 को किस देश ने विनिसियस जूनियर ने फीफा का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिताब 2024 था? ब्राजील के विनिसियस। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माई मनाया गया नेपाल में। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलिन सेंट्रलिन ने जीता है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? सलमान खान को चुना गया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का कौन सा राज्य शीर्ष पर? गुजरात शीर्ष पर। यूएनईपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से नामित किया गया किसे? माधव गडगल जी को नामित कर दिया कि भैया तुम ही हो हमारे यूएनईपी। किस राज्य की मसाली गांव को सौर ऊर्जा चलने वाला देश का पहला गांव मिला है? गुजरात को मिल गया मसाली गांव के सौर ऊर्जा चलने वाला। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गगन गिल को प्रदान किया गया। गगन गिल को प्रदान किया गया। 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों के सबसे लंबे समय तक 9 घंटे तक स्पेस में वॉक का रिकॉर्ड बनाया? और ये चीन ने रिकॉर्ड बनाया। किसने? चीन ने रिकॉर्ड बनाया। 19 दिसंबर 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 मिला? डॉक्टर पंडित स्वप्न चौधरी को। 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप दो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? दोहा में हुआ। कहाँ हुआ? दोहा, कतर में हुआ। अगर बात करें कि किस महिला टीम ने T20I क्रिकेट में क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाड़ी ने बनाया है? तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ने बनाया है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भैया भारत कर देगा कि आओ हम कर रहे हैं। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? थाईलैंड में हुई। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन से स्थान पर आ? भैया 39वें स्थान पर आ। या 39वें स्थान पे हैं? आओ और देखो क्या मैं कांड करता हूँ। 21 सितंबर 2024 को विकासशील 8D आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर सम्मेलन कहाँ हुई? ये हुआ इगरावा आपका हुआ मिस्र में, मिस्र काहिरा। 11 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की? दिल्ली ने कहा है कि भैया हम संजीवनी योजना शुरू कर रहे हैं। 2025 में विश्व मुक्केबाजी की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्व सेशन का आयोजन कहाँ हुआ? अगरतला। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? भूपेंद्र यादव ने जारी किया वन स्थिति रिपोर्ट 2023। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के लिए स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ब्रिटेन। 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन खिताब जीता है? किरण अंकुश जाधव ने। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहां संपन्न हुआ? अबू धाबी में संपन्न हुआ। 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान मिला है? कुवैत को मिला है। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47% इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? ये बिहार ने दे दी है मंजूरी। किलो हमारी तरफ से मंजूरी। आइए ना हमारा बिहार में नीतीश कुमार जी। 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? नागपुर में। अगर बात करें ICC U19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो वो जीता है भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है।
23 दिसंबर 2024 को किस देश ने सीरिया के 13 वर्षों के बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोला है? कतर। अगर बात करें कि नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में खुला है। 24 दिसंबर 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला? बहरीन। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? पंजाब में। 2025 में कबड्डी महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? नासा। 25 दिसंबर 2024 को किस देश के मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? रूस का। ये 25 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? लखनऊ में किया गया। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया? इंदौर बन गया शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा, इंदौर बन गया। अगर बात किया जाए कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा लिंक की परियोजना की आधारशिला रखी, यह है मध्य प्रदेश में रखी है। 26 दिसंबर 2024 को नेपाल के सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीता है। अगर बात करें आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर है। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। अगर बात किया जाए पद्म विभूषण 1987 में आरबीआई के 15वें गवर्नर 1982 से 85 रहे। ये पद्म विभूषण 1987 में आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 26 दिसंबर 2024 को किला लाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है किला लाऊ ज्वालामुखी। अगर बात करें कि 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य में गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में शामिल किया? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य बना है पंजाब। 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? भारत। दूसरा स्थान मैक्सिको का है। क्या इसका है? मैक्सिको का है। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में कितने % की कमी हासिल की है? 97% की कमी हासिल कर ली है। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिन देवी या मैं बाप ने कौन सा पदक जीता है? बॉल्ड ईगल किस देश के राष्ट्रीय पक्षी बन गया? यूएसए का। दिव्यांग क्रिकेटर चैंपियंस ऑफ ट्रॉफी कहाँ हुई? तो ये श्रीलंका में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई? उड़ीसा से हुई है ये। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार सम्मानित किया? 17 बच्चों को कर दिया है भैया। जाओ 17 खुश रहो, वीर हो तुम लोग। गुरु गोविंद सिंह ने साहबजादों को बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में ये शामिल किया जाएगा। 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है ये। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत किस राज्य में किया जाएगा? बिहार के राजगिरी स्पोर्ट्स अकादमी में किया जाएगा। अगर बात करें 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 33 पदक जीते। 7 स्वर्ण और 2 कतर। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर? हार्दिक पांड्या शीर्ष पर है भैया। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? जसप्रीत जडेजा टेस्ट शीर्ष पर है। 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? उत्तराखंड में। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति घोषणा कर दी? रवांडा। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव का संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? रूस ने कर दी है संघीय आपातकाल की घोषणा। 30 दिसंबर 2024 को फिडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में किसने जीती है? कोनेरू हम्पी ने जीती है ये। 30 दिसंबर 2024 को कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी? एक भैया सबसे ऊंची चोटी पे जाके क्या कर रहा है भाई वहां पे?
करने वाले सबसे ऊंची चोटी कम उम्र की महिला बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। सबसे ऊंची चोटी पर फतह करने वाली बन गई है काम्या कार्तिकेयन बन गई। इनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन नाम है। अगर बात की जाए 30 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी भाषाओं को दूर करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गुजरात ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से FIDE वर्ल्ड रैपिड 8 ब्लेड्स चेस चैंपियंस ने छोड़ा है? मैक्सन कार्लसन ने छोड़ा है। 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय बने? जसप्रीत बुमराह। 5 दिवसीय शहीद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? नेपाल में। अगर बात करें कि 31 दिसंबर 2024 को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया? लक्ष्य सेन ने हासिल किया। 31 दिसंबर 2024 को इसरो ने कहा PSLV C60 द्वारा स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों CDX-01 चेंजर और CDX-02 लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया है। ECI कहा गया? ECI आंकड़ों के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में कहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? पुडुचेरी में सर्वाधिक रहा। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किसने जीता है? केरल ने जीत लिया है। अगर बात करें कि 11वां प्रो कबड्डी लीग की टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2024 को मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है? हेमंत मुडुप्पा ने जीता है। अगर बात करें 31 दिसंबर 2024 को तुम लाहोस्तार पर्व कहाँ मनाया गया? नेपाल में। 31 दिसंबर 2024 को किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित किया है? IIT मुंबई ने विकसित किया है। विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा बढ़ाकर कब तक बढ़ा दी गई? 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पार भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला? आपको सेल को मिला है। 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषणा की है? गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषणा कर दी है। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट होता है दिसंबर। अब इसके आगे है जनवरी 2025 की, जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं कुछ एक्सटर्नल पॉइंट जो हम लोग का कल का रह गया था खेल से संबंधित, तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्रिकेट का, तो आइए देखते हैं। IPL 2025 फाइनल मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में और विजेता रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर। नेक्स्ट अगर बात करें ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 आयोजन लॉर्ड्स लंदन UK में हुआ। दक्षिण अफ्रीका जीता है और ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर। अगर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो भारत जीता है और ये न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर। रणजी ट्रॉफी 2024-25 की बात करें तो विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में आयोजित हुआ है और विदर्भ जीता है और केरल के खिलाफ पहली बारी की बढ़त के आधार पर जीता है। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 संस्करण तीसरा पेब्रॉन स्टेडियम दुबई दुबई कह रहा हूँ, मुंबई है और विजेता रहा मुंबई कैपिटल्स दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 आयोजन USA और वेस्ट इंडीज में हुआ। विजेता रहा भारत, दक्षिण अफ्रीका को उपविजेता रहा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 आयोजन कॉन्टमी स्टेडियम वडोदरा। विजेता रहा कर्नाटक और उपविजेता रहा विदर्भ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 विजेता रहा मुंबई मध्य प्रदेश 5 विकेट से हराकर। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया। विजेता रहा भारत, बांग्लादेश को 4 रन से हराकर। अगर अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 की बात करें तो ये हुआ दुबई USA में और विजेता रहा बांग्लादेश, भारत को 59 रन से हराकर। ईरानी कप 2024 आयोजन लखनऊ में हुआ। विजेता रहा मुंबई, रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 9वां संस्करण आयोजन UAE में हुआ। विजेता रहा न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका को 20 रन से हराकर। अगर दिलीप ट्रॉफी 2024 की बात करें तो विजेता रहा इंडिया C को 32 रन से हराकर। अब हम देखेंगे बैडमिंटन एशिया जूनियर विश्व कप 2025 आयोजन इंग्लैंड में इंडोनेशिया में हुआ। पुरुष में विजेता रहे मोहजाकी उबैदुल्ला और महिला में विजेता रहे यिन यिंग किंग। मलेशिया मास्टर 2025 आयोजन बुकिट जलील मलेशिया में हुआ। विजेता रहा ली
शीफेंग चीन को, और किदाम्बी श्रीकांत भारत को हरा। सुमिरन कप सुदीरमन कप 2025 संस्करण 14वां आयोजन जियानमेन चीन में हुआ। विजेता रहा चीन और विजेता रहा दक्षिण कोरिया। इंडिया ओपन 2024 विजेता रहा नई दिल्ली। पुरुष में रहे विक्टर एक्सेल्सन और महिला में रहे यन ये किंग यन से किंग यंग यन से यंग। थोड़ा इन लोगों का नाम अजीब होता है, बोलने में भी तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा कहीं बताऊँ तो। उबेर कप 2024 30वां आयोजन चोंगदू चीन में हुआ और विजेता रहा चीन, विजेता रहा इंडोनेशिया। थॉमस कप 2024 33वां आयोजन चेंगदू चीन, विजेता रहा चीन और विजेता रहा अफगान इंडोनेशिया। नेक्स्ट थॉमस कप 2024 33वां आयोजन चेंगदू चीन में, विजेता रहा चीन और इंडोनेशिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 आयोजन लखनऊ में हुआ। पुरुष में रहे विजेता आपके लक्ष्य सेन और महिला में एकल विजेता रही पीवी सिंधु। एशिया बैडमिंटन चैंपियंस 2024 41वां आयोजन चीन में। पुरुष एकल विजेता रहे जोनाटन क्रिस्टी और महिला में उपविजेता रही ली सी फेंग। उपविजेता रहे एशिया बैडमिंटन चैंपियंस 2024 में। 41वां आयोजन था और चीन में हुआ। फुटबॉल देखिए, यूईएफए महिला यूरो कप 2025 आयोजन स्विट्जरलैंड में, विजेता रहा इंग्लैंड, विजेता रहा स्पेन। फीफा क्लब विश्व कप 2025 आयोजन यूएसए में रहा, विजेता रहा चेल्सी और विजेता रहा पेरिस सेंट जर्मन। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2025 आयोजन रहा लिस्बन पुर्तगाल, विजेता रहा आर्सेनल और विजेता रहा बार्सिलोना। अगर बात करेंगे सेफ U19 चैंपियनशिप 2025 की, तो आयोजन हुआ अरुणाचल प्रदेश में, विजेता रहा भारत, विजेता रहा बांग्लादेश। नेक्स्ट इंडियन सुपर लीग 2024 आयोजन रहा कोलकाता में, विजेता रहा सुपर जॉइंट मोहन बगान जो रहे और विजेता रहा बेंगलुरु एफसी। मोहन बगान सुपर जॉइंट विजेता रहे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हम लोग किसकी, यूएफए यूईएफए यूरोपा लीग 2024-25 किया बिलबाओ स्पेन और विजेता रहा टॉटनहम हॉटस्पर्स और विजेता रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूईएफए चैंपियंस लीग 2024-25 आयोजन रहा म्यूनिख जर्मनी, विजेता रहा पेरिस सेंट जर्मन और विजेता रहा इंटर मिलान। अगर बात कलिंगा सुपर कप 2025 आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा, विजेता रहा एफसी गोवा, उपविजेता रहा जमशेद एफसी। प्रीमियर लीग 2000 चैंपियंस 2024-25 आयोजन रहा हैदराबाद तेलंगाना, विजेता रहा लिवरपूल और उपविजेता रहा आरसीबी। 38वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ, विजेता रहा पश्चिम बंगाल, उपविजेता रहा केरल। अगर बात करें यूरो कप 2024 आयोजन हुआ जर्मनी में, विजेता रहा स्पेन चौथी बार, उपविजेता रहा इंग्लैंड। इंडियन इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 आयोजन रहा तेलंगाना में, विजेता रहा सीरिया और उपविजेता रहा भारत। डूरेंट कप 2024 133वां संस्करण रहा और आयोजन हुआ कोलकाता में, विजेता रहा नॉर्थ यूनाइटेड्स और उपविजेता रहा सुपर बगान मोहन बगान सुपर ट्रेंड्स उपविजेता रहा। अगर बात करें शतरंज की, तो फिडे विश्व रैपिड शतरंज ब्लेड चैंपियनशिप 2025 आयोजन लंदन में हुआ। फिडे विश्व रैपिड ब्लेड चैंपियनशिप आयोजन लंदन में हुआ, विजेता रहा भारत। ये इसकी टीम थी और ये MGD1 जो टीम थी और उपविजेता रहा हेक्सा डायमंड चेस टीम। फिडे महिला विश्व कप 2025 आयोजन चीन में हुआ, विजेता रहा जू वैनजुन और उपविजेता रहा टेन झोंगी झोंगी। फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 आयोजन मॉन्टेनेग्रो। पुरुष विजेता है प्रवण वेंकटेश, महिला विजेता है अन्ना सुकमन सुंदर। फिडे विश्व चैंपियंस 2024 आयोजन सिंगापुर, विजेता रहा डी गुकेश, उपविजेता रहा डिंग लिरेन चीन। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। अन्य खेल देखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 आयोजन इंग्लैंड में हुआ, विजेता रहा झाओ जिंगटोंग और उपविजेता रहे मार्क विल्सन। अगर भले कि BISF
विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 तो आयोजन हुआ आयरलैंड में, विजेता रहा सौरव कोठारी भारत के और उपविजेता रहे पंकज आडवाणी भारत के। 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 आयोजन दक्षिण कोरिया, विजेता रहा चीन और भारत का स्थान रहा दूसरा, कुल पदक 24। पहला खेलो इंडिया बीच गेम 2025 आयोजन घोघला बीच द्वीप, प्रथम स्थान मणिपुर, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा नागालैंड। शुभंकर पर्ल डॉल्फिन था। अगर बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के आयोजन नई दिल्ली में, प्रथम स्थान हरियाणा कुल 104 पदक के साथ, दूसरा स्थान तमिलनाडु को। कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन वॉल्वरहैम्पटन आपका इंग्लैंड में हुआ, विजेता रहे भारत पुरुष और महिला दोनों में, विजेता रहे इंग्लैंड दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में। अगर बात करें खो खो पुरुष महिला वर्ल्ड कप 2025 आयोजन नई दिल्ली में, विजेता रहा भारत और विजेता रहा नेपाल। अगर बात करें 11वां प्रो कबड्डी लीग का आयोजन पुणे, विजेता रहा हरियाणा स्टीलर्स और विजेता रहा पटना पायरेट्स। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियंस 2024, ये विजेता रहा केरल और विजेता रहा चंडीगढ़। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियंस 2024 आयोजन दिल्ली, विजेता रहा भारत का जापान रहा विजेता, भारत का स्थान रहा छठा। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट है एशिया आर्म्स रेसलिंग कप 2024 आयोजन मुंबई महाराष्ट्र, विजेता रहा कजाकिस्तान, विजेता रहा भारत। अगर बात करके अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजन स्पेन में हुआ और भारत ने कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य जीते। भारत ने कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण 1 पदक और 5 कांस्य जीते। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हॉकी देखिए, हॉकी इंडिया लीग किसने जीता है महिला में, आयोजन हुआ ये रांची में, विजेता रहा उड़ीसा वॉरियर्स और उपविजेता रहा सुरमा हॉकी क्लब 2024-25। अगर हॉकी इंडिया लीग पुरुष में देखें 2024-25 तो आयोजन उड़ीसा में हुआ, विजेता रहा रांची राणा बंगाल टाइगर और उपविजेता रहा हैदराबाद तूफान। महिला जूनियर एशिया कप 2024 नौवां आयोजन मस्कट ओमान में, विजेता रहा भारत और उपविजेता रहा चीन। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी में 2024 10वां आयोजन मस्कट ओमान में हुआ, विजेता रहा भारत और उपविजेता रहा पाकिस्तान। अगर 8वां महिला एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की बात करें तो आयोजन हुआ राजगीर बिहार में, विजेता रहा भारत और विजेता रहा चीन। अगर पुरुष एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 आयोजन हुआ चीन में और विजेता रहा भारत और उपविजेता रहा चीन। 14वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 विजेता रहा पंजाब, उपविजेता रहा उत्तर प्रदेश। अगर 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो विजेता रहा उड़ीसा और उपविजेता रहा हरियाणा। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी कप जो है 2024 की बात करें तो इपो मलेशिया में हुआ, विजेता रहा जापान, उपविजेता रहा पाकिस्तान। अगर फिच पुरुष हॉकी और फिफ्थ विश्व कप 2024 की बात करें तो आयोजन ओमान में हुआ, विजेता रहा आपका नीदरलैंड और उपविजेता रहा मलेशिया। अगर महिलाओं में बात करें तो विजेता रहा नीदरलैंड और भारत रहा उपविजेता। टेनिस देखिए, इटालियन ओपन 2024 आयोजन हुआ रोम इटली में, विजेता रहा कार्लोस अल्काराज और उपविजेता रहा जानिक सिनर। चेन्नई ओपन 2024 संस्कृत 112वां था आयोजन मलाग स्पेन में हुआ और पुरुष से विजेता में रहा किरियन जैक वेट रहे और उपविजेता रहे लियास येमर रहे उपविजेता। एटीपी टूर फाइनल 2024 आयोजन ट्यूरिन इटली में हुआ, पुरुष एकल विजेता रहे जैनिक सिनर और उपविजेता रहे टेलर फ्रिच। WTA टूर फाइनल 2024 आयोजन रियाद सऊदी अरब, महिला एकल विजेता रहे कोको गॉफ और उपविजेता रहे झेंग किनमैन। बिली जीन किंग कप 2024 महिलाओं के लिए टेनिस टूर्नामेंट इटली और उपविजेता रहे स्लोवाकिया। अगर बात करें डेविस कप 2024 संस्करण 112वां आयोजन मलागा स्पेन, विजेता रहा इटली और विजेता रहा नीदरलैंड। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अच्छा खेल प्रतिक्रिया है, सॉरी रुचिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। भारत की तानवी शर्मा और विनल्ला काल गोटला ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2024-25 में महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। अगर बात करें कि फिशु वर्ल्ड कप यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में तीरंदाज में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। रिले पोवेल ने पंकज आडवाणी को हराकर विश्व कप 6 रेड स्नूकर जीता है। 2031 तक इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मेजबानी करेगा। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एडन मार्कम पुरुष दक्षिण अफ्रीका के हैं
और हेलेज मैथ्यूज के वेस्ट इंडीज के जून 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इटली और नीदरलैंड में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की क्वालिफाई किया। चेन्नई में एरा राधाकृष्णन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने। भारत 2027 तक आईएसएसएफ विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित एमसीसी संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें, आरसीबी इस वर्ष आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी। नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर सर्वाधिक थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने एनसी क्लासिकल टूर्नामेंट में 2025 का खिताब जीता। मैक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हराकर 10वां कॉन्कैफ गोल्ड कप जीता। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य कुल 11 पदक जीते हैं। भारत के एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड को हराकर पहली बार टेस्ट क्रिकेट की दर्ज की। वीनस विलियम WTA एकल मैच जीतने वाले दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नीरज चोपड़ा 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन थ्रो का खिताब जीता है। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया। नेक्स्ट अगर बात करें कि ऋषभ पंत ने दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के 5वें सेशन की मेजबानी राजस्थान नवंबर 2025 में करेगा। भारत में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 27 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 12वें संस्करण ब्रॉन्ज एम्बेसडर कंगना रनौत का शुभंकर विराज का अनावरण किया। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण ब्रॉन्ज एम्बेसडर कंगना रनौत का शुभंकर विराज का अनावरण किया। जसप्रीत बुमराह सेना देश के 15वें टेस्ट विकेट लेने वाले टेस्ट विकेट लेने 15वां नहीं कर रहे हैं क्या यार, 150वें टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने। कोई वर्ड होता है जो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ कभी कभी वर्ड नॉर्मल, तो जैसे कि 150 ये लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको कुछ अलग ही पढ़ रहा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर एडर्शन ट्रॉफी रखा गया। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट बात करें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट एवं दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट हेनरी क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत के डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैक्सन कार्लस को हराया। मियामू लीजी को फीवा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। कुछ मैनिक फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। शुभमन गिल भारत के 37वें ग्रैंड मास्टर बने। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अगर बात करें कि भाला फेंक एथलेटिक शिवपाल सिंह डोप टेस्ट में असफल होने का 8 साल का उनको प्रतिबंध लगा दिया कि भैया 8 साल अब तुम रुक जाओ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया। फीफा ने कांगो में फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए निलंबन हटाए हैं। तमिलनाडु के LR श्रीहरि भारत के 86वें स्वतंत्र गेंद मास्टर बने। क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल 2 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते हैं। अगर बात करें जर्मनी ने सूहल में आयोजित ISF जूनियर विश्व कप 2025 में कुल 11 पदक, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर रहा। दीव के घोघला बीच पर खेले गए पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के 14 पदकों के साथ मणिपुर प्रथम तालिका पर रहा। यह प्रथम से स्थान पर रहा मणिपुर। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर
दूर तक भाला फेंका तथा रजत पदक जीता, जबकि जर्मनी जूलियन वेबर ने स्वर्ण पदक जीता। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा 500 स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा ने टी20 में 12,000 बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। अगर बात करें कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 35 गेंदों में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गया। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में 100 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में पदक जीता है। मोहन बगान ने आईपीएल 2000 सॉरी आईएसएल आईपीएल नहीं भाई आईएसएल 2024-25 से खिताब जीता है। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। भारत पहले आईएसएफ विश्व कप 2025 में कुल 8 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में दूसरे स्थान पर रहा। विराट कोहली ने टी20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय या पहले बल्लेबाज बने। विराट कोहली आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 13 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते। भारतीय महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की। बी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन संन्यास की घोषणा की। सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। जापान फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर होगा वो जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, और उसके साथ हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ। ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है बचा हुआ है। हम लोग पुरस्कार पढ़ेंगे, तो पुरस्कार को हम लोग हाफ ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, इसके बाद से हम लोग इसके साथ पुरस्कार पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये उसके बाद से ये सारे पुरस्कार पढ़ेंगे इसमें। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये खेल प्रदेश हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। स्कोच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भी कहीं सुनता हूँ ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई, क्योंकि मेरे बगल के मेरे दोस्त सारे लोग पुलिस में लग चुके हैं। मैं ही यहाँ बैठा हुआ हूँ बस, क्या पता अपना रास्ता कहाँ पे है। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।